गाइस, तो कैसे हैं आप लोग। लास्ट वीडियो में हमने आपको 10th केमिस्ट्री का केमिकल रिएक्शन एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन टॉपिक पढ़ाया था। उसी तरीके से आज आपके बीच फिर से एक न्यू टॉपिक लेके आए हैं। इसका नाम क्या है गाइस? केमिकल इक्वेशन एंड बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे व्हाट इज द केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन क्या होती है? ठीक है, केमिकल इक्वेशन किसी भी केमिकल रिएक्शन का एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है विद मेंशन फिजिकल स्टेट। किसी भी केमिकल रिएक्शन को अगर आप सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना चाहते हो तो आप केमिकल इक्वेशन का यूज करोगे। ठीक है, तो किसी भी केमिकल रिएक्शन को जैसे कार्बन रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू फॉर्म CO2। तो आपने क्या देखा कि कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाया? CO2 बनाई। लेकिन मैंने क्या करा, काफी लंबी सी होगी नहीं कि कार्बन रिएक्ट विद O2 टू फॉर्म CO2, काफी बड़ी होगी। ऐसे ही मैथमेटिक्स में आप देखते हैं कि आपके सामने अगर कोई इक्वेशन लिख दी 2x 3y = 9, तो आप ऐसे नहीं पढ़ोगे 2 × x + 3 × y = 9। आप क्या पढ़ते हो सिंपलीफाई फॉर्म? 2x + 3y = 9। तो इसी तरीके से किसी भी केमिकल रिएक्शन हुई तो ये भी केमिकल रिएक्शन ही, ठीक है। लेकिन अगर इस केमिकल रिएक्शन को हमें सिंपलीफाई फॉर्म में लिखना तो हम क्या यूज करेंगे? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन लिखेंगे इसका, जिसे हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। जैसे कार्बन का सिंबल क्या होता है? C। किस फॉर्म में है? फिजिकल स्टेट लिख दो उसकी, सॉलिड। किससे रिएक्ट करा इसने? ऑक्सीजन से, O2 लिख दो। किस फॉर्म में है? गैस। इसी तरीके से इसने मिलके क्या बनाया? CO2। किस फॉर्म में है? गैस। तो क्या करा, इस केमिकल रिएक्शन का हमने यहाँ पे क्या लिखा है? सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे दिया विद मेंशन फिजिकल स्टेट। तो इसी केमिकल रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं? केमिकल इक्वेशन बोलते हैं, जब उसे हम उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे देते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हुई हमारी किसकी? केमिकल इक्वेशन की। इसी तरीके से गाइस हमारी जो केमिकल इक्वेशन होती है में दो टाइप से हम उन्हें देख सकते हैं, एक अनबैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन और एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन। अब ये अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है? लास्ट वीडियो में हमने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। तो जिन भी केमिकल इक्वेशन में नंबर ऑफ रिएक्टेंट पार्टिकल्स इज नॉट इक्वल टू द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, उन्हें हम क्या बोलते हैं? अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। और उसी इक्वेशन का एक और नाम होता है, इसका नाम क्या है गाइस? स्केलेटन इक्वेशन। स्केलेटन इक्वेशन एक अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन को हम बोलते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल H2 + Cl2 = HCl। तो आप क्या देख रहे हैं गाइस? इधर हाइड्रोजन के कितने एटम है? यहाँ पे 2। क्लोरीन कितने हैं? यहाँ पे 2 है। लेकिन हाइड्रोजन कितने हैं? यहाँ पे 1, और क्लोरीन भी यहाँ पे कितने हैं? 1। तो आपने क्या देखा? रिएक्टेंट साइड में हाइड्रोजन कितने हैं? 2 है। क्लोरीन कितने हैं? 2 है। लेकिन जो प्रोडक्ट साइड में हाइड्रोजन कितना है? 1। Cl भी कितने हैं? 1। तो इसका मतलब नंबर ऑफ रिएक्टेंट जो आपके एटम्स हैं वो इक्वल नहीं है किसके? नंबर ऑफ प्रोडक्ट एटम्स के। तो ऐसी केमिकल इक्वेशन जिसमें बोथ साइड बैलेंस नहीं होती उन्हें हम क्या बोलते हैं? स्केलेटन इक्वेशन बोलते हैं, अनबैलेंस केमिकल इक्वेशन बोलते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से अगर ये रिएक्शन को अनबैलेंस है तो इसे बैलेंस करेंगे। कैसे? अब देखो आप, इधर हाइड्रोजन 2 है, क्लोरीन भी 2 है, इधर 1 है, इधर 1 है। अगर मैं इधर 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये इक्वेशन क्या हो जाती है? बैलेंस। क्योंकि इधर हाइड्रोजन भी कितने हो गए? 2 बन जा 2, 2 बन जा 2, Cl भी 2 हो गई। तो ऐसी इक्वेशन क्या होती है? बैलेंस इक्वेशन। ठीक है, लेकिन बात ये आती है कि बैलेंस क्यों करना जरूरी है इक्वेशन को? किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना क्यों जरूरी है? तो केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना इसलिए जरूरी होता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ये क्या कहता है लोग? कि जितना मास रिएक्टेंट का होगा
जितना मास रिएक्टेंट का होगा उतना ही मास किसका होना चाहिए, प्रोडक्ट साइड का भी होना चाहिए, क्योंकि इसमें आपने पढ़ा है कि मास नॉर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, कि ना मास को बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है। तो इसी वजह से किसी भी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करना जरूरी होता है। ठीक है, अब इधर भी देखो, हाइड्रोजन कितने हैं आपके सामने 2, ऑक्सीजन कितने हैं 2, लेकिन इस साइड देखें तो क्या हुआ, हाइड्रोजन कितने हैं 2 हैं, लेकिन ऑक्सीजन कितने रह गए 1। तो यानी कि दोनों साइड में ऑक्सीजन के जो एटम है वे बैलेंस नहीं है। तो ये भी इक्वेशन कैसी हुई, अनबैलेंस। तो इसे कैसे बैलेंस करेंगे, तो इधर ऑक्सीजन 2 है इधर 1 है, तो आप यहाँ से 2 से मल्टीप्लाई कर दो, लेकिन अभी तो बैलेंस नहीं हुई। क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4, इधर कितने हैं 2, तो इधर कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं बेटा 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2, इधर हाइड्रोजन कितने हो गए 2 2 जा 4 और 2 1 जा 2, ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गए। तो दोनों साइड क्या होगी, बैलेंस होगी। तो इस केमिकल इक्वेशन को हम क्या बोलते हैं, बैलेंस केमिकल इक्वेशन। और बैलेंस क्यों करा वो हमने आपको बताया, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन। ठीक है, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन पे कुछ क्वेश्चन आते हैं आपको, देखिए आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन है, नाइट्रोजन N2 गैसेस फॉर्म में है, रिएक्ट विद हाइड्रोजन गैसेस फॉर्म में है, और इसने कहा मिलकर क्या बनाया इन्होंने, अमोनिया। अमोनिया का फॉर्मूला होता है NH3, ये भी गैसेस फॉर्म में है। तो इस केमिकल इक्वेशन को आपको बैलेंस करना, तो बैलेंस करने के लिए आप देखो इधर नाइट्रोजन कितने हैं 2 है, यानी कि नाइट्रोजन जो है आपके 2, हाइड्रोजन कितने हैं 2 है, लेकिन इस साइड नाइट्रोजन कितने हैं, लेफ्ट साइड में राइट साइड में 1, हाइड्रोजन कितने हैं 3, इधर नाइट्रोजन 2 है इधर 1 है, तो अगर उधर भी नाइट्रोजन कितने करने हो 2, तो कितने से मल्टीप्लाई करने गाइस 2 से। तो यहाँ पे आपने कितने से मल्टीप्लाई कर दी 2 से मल्टीप्लाई कर दी, लेकिन आपने क्या देखा, जैसे आपने 2 से मल्टीप्लाई करी नेक्स्ट के साथ भी कोई होगी, हाइड्रोजन कितने हो गए 3 2 जा 6, 3 2 जा 6 हो गए, लेकिन इधर हाइड्रोजन कितने हैं 2, अब 2 में कितने से मल्टीप्लाई करोगे 6 हो जाए 3 से, 3 2 जा 6, तो यहाँ पे कितने से मल्टीप्लाई हो जाएगी 3 से। तो ये केमिकल इक्वेशन आपकी क्या हो गई, बैलेंस हो गई। ठीक है, इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सेकंड नंबर का। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास आ गया यहाँ पे, जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड CaC2 रिएक्ट विद वाटर, तो ये मिलकर क्या बनाएगा, ये बनाएगा यहाँ पे एक इथाइन गैस और एक आपका बनेगा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये तो आप क्या देख रहे हो, इधर कैल्शियम कितने हैं 1, उस साइड कितने हैं 1 ही, इधर कार्बन कितने हैं 2, उस साइड में कितने हैं 2, लेकिन हाइड्रोजन देखे जाए तो इधर तो 2 ही है, इधर कितने हैं 2 और 2 कितने हो गए 4, ऑक्सीजन कितने हैं 2 बन जा 2 की 2 मल्टीप्लाई करेगा ब्रैकेट में, इधर ऑक्सीजन कितने हैं 1, कितने से मल्टीप्लाई करनी पड़ेगी 2 से। अब आप देखो H कितने हो गए 2 2 जा 4, H इधर कितने थे 2 4 2 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2 बन जा 2, इधर भी कितने हैं 2 बन जा, तो ये भी केमिकल इक्वेशन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। तो इसी तरीके से गाइस हम केमिकल रिएक्शन किसी भी केमिकल इक्वेशन को बैलेंस गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको आज का टॉपिक समझ में आया होगा। इसी तरीके से बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशन के हम और क्वेश्चन अगली नेक्स्ट वीडियो में आपको समझाएंगे। ठीक है, अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब जरूर कर दें चैनल को। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।